फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की। स्टॉक के अंदर बहुत ही जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है। स्टॉक तेजी से नीचे आ रहा है, लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, सर्किट खुलने की संभावना ही नहीं दिख रही है। यहाँ पे इसने दो अपने सपोर्ट भी तोड़ दिए, क्या अब तीसरा सपोर्ट भी टूटेगा? तो बहुत सारी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं जिनके आंसर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिरकार ये इतनी जो बड़ी गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह क्या हो रही है, क्यों इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रही है? जिस तरह से तेजी से स्टॉक बढ़ा था वैसे ही स्टॉक वापस नीचे आ रहा है। काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि स्टॉक फिर से ₹2 पे आ जाएगा। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? तो इसके पीछे होने की कोई संभावना नहीं है। उसके पीछे जो वजह है उसको जानेंगे। ये स्टॉक फिर से ₹2 ₹10 का होने की कोई संभावना नहीं है और इसको अच्छे से हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन कहाँ तक गिरावट हो सकती है, कहाँ पे गिरावट थमेगी और कब वापस अपर सर्किट लगेंगे, सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में टीटीएमएल इतना कमजोर है कि इस तरह से लगातार नीचे आ जाएगा, या वाकई में कंपनी में दम है? एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कंपनी की तरफ से, यानी एक तरह से कहते तो एक बड़ी खुशखबरी है टीटीएमएल के लिए। और ये खुशखबरी का भी यहाँ पे कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। उसके पीछे क्या वजह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 157 पर आ चुका है। लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। यहाँ पे कोई हमें अप डाउन देखने को नहीं मिल रही है। 5% का डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो इसने 11 जनवरी को 290 की हाई भी बना दी थी और यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस थी इसकी बहुत ही शानदार तेजी से ऊपर स्टॉक आया था, लेकिन उतनी ही तेजी से स्टॉक नीचे गिर रहा है। 34 रुपीज़ की हाई थी इसकी 6 महीने पहले ने 18 अगस्त को। तब देखो कि स्टॉक ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 34 रुपीज़ का स्टॉक 290 तक पहुंच गया, लेकिन बहुत तेजी से स्टॉक नीचे आ रहा। अब लोगों को चिंता हो रही है। यहाँ पे सर्किट खुलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। उसके पीछे वजह है सेलर की बहुत बड़ी लाइन, यानी यहाँ देखें तो 1,13,42,000 सेलर खड़े अभी भी अपना माल बेचने के लिए। और ये सारे जो सेलर है वो है रिटेलर सबसे ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 27 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 5 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। कल इसका 4 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज भी 4 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम है। और ये जो वॉल्यूम कम है इसका इशारा है कि यहाँ पे अभी फिलहाल सर्किट खुलने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिटेल निवेशक किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जब तेजी बनती है, जब स्टॉक लगातार ऊपर दौड़ते हैं, तब रिटेल निवेशक यहाँ पे खरीदारी के लिए दौड़ते हैं। जब प्रॉफिट बुक करने का समय होता है तब प्रॉफिट बुक नहीं करते। लेकिन जैसे ही स्टॉक में भयंकर गिरावट शुरू होती है तो लगातार सेलिंग प्रेशर बना देते हैं और इसी वजह से यहाँ पे सर्किट खुलने की कोई संभावना नहीं होती है। मैंने आपको लगातार उस समय बोला कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया, तो तब किसी ने नहीं सुना। कोई भी ये सोचता था कि ये डायरेक्ट दौड़ते हुए 1000 तक चला जाएगा और इसीलिए लोग उसमें बने रहे, लगातार नया निवेश भी करते रहे। लेकिन जब लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया तो सबसे पहले वही लोग दौड़ के बेचने को आ गए जिन्होंने ऊपर के लेवल से माल खरीदा था, वो भी अब अपना लॉस बुक कर रहे और इस वजह से यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट का दौर जारी है। जो इसका पहला सपोर्ट था 220 के ऊपर का, वो कभी का टूट चुका है। फिर इसका सेकंड सपोर्ट 170 का, वो भी टूट चुका है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बना है। अब इसका जो तीसरा सपोर्ट है वो है 130 के आसपास। अगर वो भी टूट गया तो फिर स्टॉक 2 डिजिट में भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक गिर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह क्या है? तो वजह है रिटेल निवेशक की सबसे बड़ी डर। उनको लगता है कि जल्द से जल्द इसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन वैसी यहाँ पे डर की कोई बात नहीं है। ये जो गिरावट शुरू हुई उसके पीछे थी टाटा ग्रुप की तरफ से जो निर्णय लिया गया। उन्होंने सरकार को अपने AGR के बदले में 9.4% का जो स्टेक देने की उन्होंने घोषणा की, उसके बाद ही माहौल पूरा बिगड़ा। लेकिन एक तरह से देखें तो एक ये ट्रैप में फंसाया गया लोगों को। कंपनी ने एक तरह से सरकार को हिस्सेदारी बना के सरकार से राहत की काफ़ी अपेक्षा की कि एक तरह से अगर सरकार का हिस्सा है तो सरकार की तरफ से जो भी बहुत सारी जो घोषणाएं होगी उसमें बेनिफिट्स कंपनी को मिल सकता है। ये नज़रिए से ही उन्होंने निवेश के बारे में सोचा है। ऐसा नहीं है कि टाटा ग्रुप के पास पैसे नहीं है। टाटा ग्रुप लगातार बहुत सारा निवेश करे, वो चाहे तो इसमें भी AGR को जल्द से जल्द पूरा खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोग कहते हैं कि टाटा ग्रुप इसमें से निकलना चाहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टाटा ग्रुप लगातार इस कंपनी को लेकर नए डिसीजन ले रही है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये फिर से ₹2 ₹10 तक आ जाएगा, तो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि जब इसकी ₹2 की प्राइस थी उस समय इस कंपनी ने अपना लगभग जो सारा कारोबार था वो खो दिया था। एक तरह से देखें तो इनका जो पुराना कारोबार था वो टेलीकम्युनिकेशन का था, तो भारतीय एयरटेल को उन्होंने अपना बेच दिया था कारोबार। कंपनी के पास कोई भी बिजनेस नहीं था, इस वजह से इसकी प्राइस ₹2 तक आ गई थी। उसके बाद में बहुत कुछ बदल चुका है।
कंपनी ने लगातार अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया। यानी आप देख लो तो कंपनी ने अपने वॉइस डाटा सर्विस को शुरू कर दिया है, स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस शुरू की है, रिटेल और एसएमईज और बहुत सारे बड़े बिजनेसों को इन्होंने अब अपना स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस देनी शुरू की और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला इनका बिजनेस है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ इन्होंने अपना जो डीटीएच का बिजनेस है, यानी जो टाटा स्काई, उसको भी नए रंग रूप में शुरू करने की शुरुआत कर दी। यानी इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, अब टाटा प्ले नाम से उसकी सर्विस मिलेगी। कल से इसकी शुरुआत हुई है, 27 जनवरी से। अब आपको सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे टाटा स्काई के ऊपर। तो टाटा की जो बिन सर्विस है यह गेम चेंजर साबित होगी इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें आपको देखो एक मिनिमम चार्जेस 400 रुपीज़ का रेंटल पे आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, साथ में टीवी चैनल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही शानदार सर्विस है और इसकी वजह से इनके रेवेन्यू में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इसकी ऐड भी शुरू हो चुकी है और इसका बेनिफिट ये होगा कि इनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो ये कहते हैं कि इसकी प्राइस 2 रुपीज़ 10 रुपये तक आ जाएगी, तो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि कंपनी का कारोबार अब बढ़ने लगा है, कंपनी बहुत सारे निर्णय ले रही है। तो आपको बने रहना है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे लॉस बुक करके कोई फ़ायदा नहीं है। सर्किट खुलेंगे बहुत जल्दी यहाँ पे, लेकिन अब जो है पैनिक माहौल सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से है। रिटेल इन्वेस्टर अपनी जो पैनिक सेलिंग को अगर बंद कर दे तो यहाँ पे आराम से फिर से तेज़ी बननी शुरू हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न यही है कि लगातार हर कोई इसमें से निकलना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई कंपनी ने ख़राब काम नहीं किया कि आपको इसमें से अभी का भी निकल जाना चाहिए। कंपनी का कारोबार पटरी पे है। कंपनी जिस तरह से अपने टाटा प्ले के माध्यम से अब अपना जो डीटीएच का बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और स्मार्ट इंटरनेट की इतनी सर्विस है, वो गेम चेंजर साबित होगी। आने वाले समय में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अगर इनके रेवेन्यू पे एक नज़र डालें तो कंपनी लगातार पटरी पे है। सितंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 257 करोड़ रुपीज़ का था। दिसंबर 2020 में 278 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ। मार्च 2021 में 265 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, जून 2021 में 268 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ और सितंबर 2021 में 269 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, जबकि इस दौरान कोविड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। उसके बावजूद भी इन्होंने रेवेन्यू को बढ़ाया। इसका मतलब कंपनी बिल्कुल अच्छे से कारोबार अपने आगे बढ़ा रही है, तो डरने की कोई बात नहीं। भले ही फिलहाल कंपनी लॉस में है, लेकिन जल्द ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी, क्योंकि इनकी स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है और साथ में अब इनका टाटा प्ले का जो नया डीटीएच का जो सर्विस है बिंज के साथ में, यानी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम एक ही जगह पे आप देख पाओगे, ये सर्विस इनके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो आने वाले समय में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना है। ये आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन लोअर सर्किट तभी खुलेगा जब यहाँ पे पैनिक सेलिंग बंद हो जाएगी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। जो मामला फिलहाल उनकी तरफ से डावाडोल हो चुका है, लेकिन थोड़ा इसके लिए हमें धैर्य के साथ बने रहना होगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाटा डीटीएच के जो एमडी और सीईओ है मिस्टर हरित नागपाल, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने एक नई शुरुआत कर दी है, यानी हम अपने जो पुराना जो परंपरागत बिजनेस था टाटा स्काई डी में बहुत कुछ चेंजेस लाया है। अब हम नए ज़माने की सर्विस इसके साथ ऐड कर रहे हैं। यानी आज के ज़माने में लोग परंपरागत टीवी देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोग्राम और नई फिल्में देखना पसंद करते हैं, और इसीलिए हमने एक नई शुरुआत की। यानी हमने पुराने डीटीएच टीवी के माध्यम से ही अब आपको नए ज़माने की ओटीटी प्लेटफॉर्म की सारी सर्विस मिलेगी। यानी 13 नए ओटीटी प्लेटफॉर्म हमने ऐड कर लिए हैं। एक ही छत के नीचे आपको सारे प्रोग्राम देखने को मिले। जो डीटीएच के जो कस्टमर है, जो जैसे एयरटेल के साथ जुड़े हुए या डिश टीवी के साथ, वो भी अब आने लगेंगे यहाँ पे टाटा की तरफ। तो टाटा के कारोबार में बढ़ोतरी होगी। तो आने वाले समय में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो धैर्य के साथ बने रहे, क्योंकि टाटा ने इस ग्रुप को आगे लाने की पूरी संभावना तलाशी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही मजबूत है। यानी 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर की है, यानी 75% की लिमिट है, वहाँ तक प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बनाई है। इसमें से अगर थोड़ी सी होल्डिंग सरकार को चली भी जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि सारा का सारा निर्णय पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में होगा, यानी कंपनी के पास ही होगा। इसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे एफआई ने लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा तेज़ी से बढ़ाया, जहाँ पे जून में 0.01% की होल्डिंग थी, सितंबर में 0.16 कर ली, दिसंबर आते थे उन्होंने अपनी 0.79% की होल्डिंग की है। तो यहाँ पे ये मत समझो कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने ही निवेश किया है, एफआई ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से निवेश किया है। बात अगर डीआई की करें तो जून सितंबर में उनकी कोई होल्डिंग नहीं थी, उन्होंने भी दिसंबर में 0.02% की होल्डिंग ले ली। म्यूचुअल फंड ने भी एंट्री कर ली दिसंबर मंथ में, जहाँ पे उन्होंने 0.02% की होल्डिंग दी है। और बात करें
अदर्स की यानी जनरल पब्लिक की, तो उनकी होल्डिंग तो घटी है, यानी 25.63% थी जून में, 25.48 हुई सितंबर में और फिलहाल 24.83% की होल्डिंग हुई है। तो ये देख लो कि जो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित होती है। जो दिसंबर के जो क्वार्टर में आप देख लो तो रिटेल इन्वेस्टर ने ऑलरेडी अपनी होल्डिंग को घटाया था। यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर के बजाय यहाँ पे जो निवेश बढ़ा था वो था बड़े फंड हाउस का, म्यूचुअल फंड का और एफआईए का। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संभावना है, तभी बड़े बड़े फंड हाउस और एफआईए यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने कारोबार को पूरा चेंज कर दिया। जहाँ पे पुराना इनका टेलीकम्युनिकेशन का कारोबार था जो धीरे धीरे पूरा बंद होने की कगार पे आ चुका है, लेकिन अब कंपनी ने अपनी स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है क्योंकि वो हर तरह से साइबर सिक्योरिटी से लैस है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस है, साथ में स्मॉल एसएमईज है, वो भी अब इस सर्विस को आजमाना शुरू कर चुके हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा इनका आगे कारोबार बढ़ सकता है। तो आपको डरना नहीं है, इसमें बने रहे, थोड़ा समय लगेगा, ये जल्द से जल्द जैसे ही लोगों को समझ में बात आएगी यहाँ पे अपर सर्किट लगने फिर शुरू हो जाएंगे और ये स्टॉक वैसे ही आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि वैसे नीचे आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कंपनी का कारोबार बढ़ेगा। जैसे ही इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में पॉजिटिव बातें दिखेगी तो यहाँ पे हमें तेजी बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बने रहना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से बाय एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।